सो हेलो एवरीवन, जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट किया था, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बिगनिंग। ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? मैटर, मादे से। मैटर क्या होती है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो, दैट हैज मास, जो वजन रखती हो और जगह घेरे एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई मतलब होता है घेरना, स्पेस, जगह घेरे, उसे हम कहते हैं मैटर। दुनिया की हर चीज हम मैटर होती है, ठीक है, हर चीज मैटर से बनी हुई है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सब टाइप ऑफ मैटर से पढ़ते हैं जो 3 स्टेट पे हमारे पास मुश्तमिल होता है। वो 3 स्टेट कौन सा है मैटर के? मैटर के 3 स्टेट होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। मतलब हमारी कायनात की जो भी चीजें होती हैं वो इन 3 स्टेट में होती हैं। या तो कोई चीज सॉलिड में होगी, या तो लिक्विड में होगी, या तो वो गैस में होगी। अच्छा, हमारे पास एक 4th स्टेट भी होता है मैटर का, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सड होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेसिक नहीं है। बेसिक 3 स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आते हैं हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन के अंदर। मैटर को 2 चीजों में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 बताती हूँ, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म। मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है और जो इम्प्योर फॉर्म होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म? प्योर फॉर्म क्या होती है? प्योर फॉर्म ये नहीं कि खालिश, जैसे आप बोलते हो कि ये मिल्क कितना प्योर है, कितना खालिश है। इम्प्योर मतलब मिलावट वाला नहीं। केमिस्ट्री में प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म का ये मतलब नहीं होता। केमिस्ट्री में से क्या मुराद है? केमिस्ट्री में मुराद है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम से बना होना। क्या? सेम टाइप ऑफ एटम से बना होना, यानी एक ही किस्म के एटम से बना हो तो वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाता है। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ। कोई भी मैटर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होगा तो हम क्या कहेंगे? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। अब वो जो प्योर फॉर्म होती है मैटर की, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। वहीं दूसरी तरफ जो इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिक्सचर। क्योंकि मिक्सचर का नाम ही होता है ना कि जब आप किसी चीज के अंदर 2-3 चीजें मिलाते हो तो वो मिक्सचर बनता है, ठीक है, इसी का नाम मिक्सचर होता है ना। तो क्या होता है? प्योर फॉर्म सेम टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। और जो इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। अब ये जो हमारे पास एटम होता है, अब ये सब्सटेंस है और मिक्सचर है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन है मैटर की। मैटर को क्लासिफाई कर दिया गया इनटू 2 फॉर्म, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म हमारे पास सब्सटेंस कहलाती है और इम्प्योर फॉर्म जो है हमारे पास मिक्सचर कहलाती है। अब सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी चीज जिसका फिक्स कंपोजिशन हो, जिसका फिक्स कंपोजिशन हो। फिक्स कंपोजिशन से क्या मुराद है, मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? मखसूस, खास, मखसूस प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हो, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये मैं आपको डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर होता है या हेट्रोजीनियस। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस। अब आ रहे हैं फिक्स कंपोजिशन। कोई भी चीज जो फिक्स कंपोजिशन में होती है उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। अब फिक्स कंपोजिशन से क्या मुराद है? फिक्स कंपोजिशन से मुराद है फॉर एग्जांपल वाटर, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला H2O। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? दो टाइप ऑफ एटम होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? वन एटम है। हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। ये हमारे पास वाटर का फिक्स रेशियो है। क्या है? फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो क्या मतलब कि हमारे पास दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। और फिक्स कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। हम ये नहीं कह सकते कि कभी आप कह दो कि वाटर का H2O है, कभी कह दो वाटर का HCl है, तो नहीं, वो इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं कहलाएगा। ये फिक्स कंपोजिशन बन चुका है, वो हमारे पास H2O ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलता है तो वो क्या कहलाता है? H2O, वाटर। आप इसके अलावा कोई और चीज नहीं आ सकती, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई और आइटम नहीं आ सकता। इसके अलावा आप NaO नहीं लगा सकते। H2 है तो H2E रहेगा, आप H2O2 भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो सेम रहेगा। H2 है, 2 है, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 रहेंगे, आप 2 नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मिक्सचर की तरफ। नहीं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक, एक मखसूस प्रॉपर्टीज होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? उसके अपने फीचर्स होते हैं। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर हमारे पास दो टाइप का होता है। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या फर्क होता है? लेट मी टेल यू। होमोजीनियस का मतलब होता है कोई भी मिक्सचर जो हमें दिखने में ऐसा लगे कि उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। क्या? इन अपीयरेंस हमें क्या लगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म अब होमोजीनियस क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर हमने वाटर बनाया हुआ है, वाटर के अंदर हम लोग क्या मिक्स कर लेते हैं? सॉल्ट मिक्स कर लेते हैं। जब हम उसके अंदर सॉल्ट मिक्स करेंगे ना, वो डिजोल्व हो जाएगी, और जब वो डिजोल्व हो जाएगी ना, हम जब उसके अपीयरेंस देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो एक सिंगल ही चीज से बना हुआ है। हमें नहीं पता होगा कि उसमें सॉल्ट डली हुई है या कोई और चीज डली हुई है। वहीं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस के अंदर हमें साफ साफ दिखने पता चलता है कि ये एक चीज से नहीं बना हुआ, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं, ये बाकी चीजों से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सैलेड, जब सैलेड को देखते हैं उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, ककम्बर होता है, मायोनीज, हर चीज होती है सैलेड के अंदर, तो आप देखने पता चलता है कि या इट इज नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। क्यों? उसके अंदर एक चीज नहीं डलेगी। इसके का एग्जाम्पल लेती हूँ, ऑयल एंड वाटर। जहाँ हमने सॉल्ट एंड वाटर लिया, तो जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, वो हमें नजर नहीं आएगी, वो गायब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर जब हम लोग वाटर के अंदर ऑयल लेंगे तो वो ऑयल उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि या इस मिक्सचर के अंदर वाटर के अलावा ऑयल भी डला हुआ है। हमें पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, वही नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जहाँ पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब हम आते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? जो भी सब्सटेंस है दुनिया की, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज
एज वेल एज, बस हम यहाँ लिख लेना है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएट विद अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के, बिकॉज सब्सटेंस की हमारे पास होती है, किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज which associate the physical state of matter, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज का कलर, अब वो प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं? कलर, कलर इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कलर, टेस्ट आ गया, किसी चीज का टेस्ट, किसी चीज का जायका, उसकी स्मेल, उसकी स्मेल क्या, उसकी फ्रेग्रेंस क्या है, कलर, टेस्ट, स्मेल, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल, इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी प्रॉपर्टीज का कलर, टेस्ट, स्मेल, उसकी स्मेल कैसी है, उसका हार्डनेस, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल है, जो भी शेप ऑफ क्रिस्टल है, और उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। हम लोगों ने आइस को अगर धूप में रखा या अगर हमने बाहर रखा रूम टेम्परेचर में भी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही उस वाटर को हम लोग और हीट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको बॉइल करते हैं, तो क्या होगा? उसमें उसके लिए स्टीम्स पैदा होंगी, स्टीम्स पैदा होंगी। तो क्या हुआ? इट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि वो उसका स्टेट चेंज हुआ, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो कंपोजिशन उसकी रिमेन सेम रहती है, ठीक है। उस एंटायर प्रोसेस के अंदर वाटर की कंपोजिशन सेम रहेगी, उसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी। वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने आइस को मेल्ट किया, वो वाटर में हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाई। इसके बाद हमने उसको बॉइल किया तो उसके अंदर धुआं आ गए, तो वो हमारे पास धुआं भी हमारे पास उसका न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। उसी वाटर को हम लोग हीट अप कर रहे हैं, जिस वजह से उसका कंपोजिशन, उसका उसकी बनावट में कोई फर्क नहीं आएगा और उसकी अंदर कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। वो खसूसियात होती है इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इसका बिल्कुल उलट है। वहां पर हम कहते हैं कि न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके अंदर कंपोजिशन जो है वो कंसर्न नहीं करती, कंपोजिशन का कोई ताल्लुक नहीं, कंपोजिशन सेम रहेगी। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड नहीं करता है ऑन कंपोजिशन, बनावट पर। डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, डिपेंड अपॉन द ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर कंपोजिशन पे डिपेंड करे तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, decomposition of water, decomposition of water, H2O, H2O वाटर है, ये क्या है? वाटर है। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे, मतलब डिकम्पोज मतलब इसको तोड़ना, ये एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। जब इसे तोड़ेंगे डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर जो होता है वो
डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर टूट जाता है, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन. इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन, केमिकल डीकम्पोजिशन. Decomposition is a type of chemical reaction. Addition, combination is also a type of chemical reaction. Decomposition, neutralization, hydrolysis. ये हमारे पास क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर. ये केमिकल रिएक्शन की टाइप होती है. सो डीकम्पोजिशन भी एक टाइप है केमिकल रिएक्शन की. अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं वाटर की, H2O की, तो क्या हो जाएगा, H2O है हमारे पास, क्या है, पानी है. H2O इज द पानी. पानी का केमिकल फॉर्मूला है. जब हम इसे डिकम्पोज कर देंगे तो ये हमारे पास क्लासिफाई हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. मतलब स्टेट ही चेंज हो गया उसका. वो हमारे पास लिक्विड में था, उस लिक्विड को हम लोगों ने जब डिकम्पोज कर दिया तो वो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया. देखा आपने क्या हुआ, वो H2O जो है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया. इट इज द गैसेस, हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो गया. तो इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर. इट इज द डीकम्पोजिशन. इसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया, एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया. तो ये हमारे पास डीकम्पोजिशन है. अब क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर पानी बना सकते हो? नहीं. इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अब हम फिगर को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बुक में बनी हुई है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को क्लासिफाई किया गया इनटू टू टाइप्स. मैटर को क्लासिफाई किया गया इनटू टू टाइप्स. क्या होती हैं दो टाइप्स? सब्सटेंस एंड मिक्सचर. क्या होती हैं? ऐसे कर लेते हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर. Substance is the pure form of matter and mixture is impure form of matter. अब substance की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं. Substance की भी किस मार्कर से लिखूं, दो टाइप्स होती हैं. और मिक्सचर की भी दो टाइप्स होती हैं. मिक्सचर की हमने अपने पीछे हमने डिस्कस किया है. बाकी सब्सटेंस की मैं आपको बता देती हूँ. सब्सटेंस की होती है एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है. कंपाउंड क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ टू और मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है. फॉर एग्जांपल एलिमेंट H2, O2, Cl2. ये क्या है? ये एलिमेंट है. एक ही टाइप, हाइड्रोजन के दो एटम है, एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है. ऑक्सीजन के दो एटम है, एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है. क्लोरीन के दो एटम है, एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है. क्योंकि कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एटम्स बना हुआ था. फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है. इसके अलावा NaCl, H2O, CaCO3, CaCO3O बराबर है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है. C6H12O11, O6, ग्लूकोज, ठीक है, वाटर, सॉल्ट, HCl. ये हमारे पास क्या होते हैं? ये कंपाउंड होता है, हमारे पास एलिमेंट होते हैं. वही मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म. होमोजेनियस मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेटेरोजेनियस मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो ये हम देख लेते हैं. मैटर इनटू सब्सटेंस एंड मिक्सचर. मिक्स सब्सटेंस इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. वेयर एज मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर के बारे में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.